आओ तो मैया ने घबराते बाबा की गोदी में लाला को दे दियो है। और जैसे ही मैया ने बाबा की गोदी में लाला को दियो, शंकर भगवान की गोदी में जैसी कन्हैया जी आए आते 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 इतने में ही कन्हैया जी एकदम शांत हो गए, एकदम शांत हो गए। और भोले बाबा की गोदी में आते आते कन्हैया जी जैसे ही शांत हुए, मैया बोली बस 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 बाबा ज्यादा ठीक ना करो, इतने बहुत ज्यादा हमारे बुलावा को वापस कर देना, चलो ठीक है ज्यादा ठीक ना करो। जैसे मैया की गोदी में बाबा फिर से आए, लाला दुआरा से आए, आते ही कन्हैया जी ने फिर से जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया, जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। मैया बोली बाबा देख मेरो लाला ऐसा ठीक करते हो, ऐसा ठीक करते हो, ये जीवन में कभी रोगे ना, ऐसा ठीक करते हो। बोले बाबा बोले ला मैया अब की बार फिर हमारी गोदी में, और अब की बार हम तेरे लाल को ऐसा ठीक कर देंगे, ऐसा ठीक कर देंगे, ये जीवन में कभी रोगे और ना हमारी गोदी में गए। अब की बार जैसी मैया ने बाबा की गोदी में कन्हैया जी को दियो, अब तो कन्हैया जी के नैन से नैन भोले बाबा से मिल गए, और जैसे नैन से नैन मिले, अब तो नेत्र नेत्रों में कन्हैया जी भोले बाबा से कहने लगे, बोले भोलेनाथ एक बात तो बता, नहीं रहा गया आपसे? भोले बाबा बोले प्रभु क्या बताऊं गोविंद, मुझे तो जब जब आपकी लीलाओं के बारे में मालूम रहता है ना, तो जाने क्यों उससे तो रुका ही नहीं जाता। और आज आपके इस मार्ग के दर्शन करके मेरा तो जीवन धन्य मेरा प्रभु, बड़ी कृपा करिए। खड़े खड़े जब आप ही लोग यशोदा मैया को, मैया कभी भोले बाबा को देखे, कभी कन्हैया जी को देखे, मैया ने भोले बाबा को गलोई पकड़ लिया, बोले बाबा क्या बात है, तुम तो कुछ बोली नहीं, चुप लगा के बताओ तो सही, ऐसे वैसे घबराने की बात तो नहीं, लाला ठीक हो जाएगी कि नहीं? भोले बाबा बोले मैया तेरा लाला तो साक्षात। मैया को बताने वाले थे, इतने में कन्हैया जी ने नीचे से उंगली मार दी, बोले तो ये मैया मुझे बता देंगे कि मैं भगवान। भोले बाबा बोले क्यों, अच्छी तो बात है, तेरी मैया को तो बोलेगी कि मैं भगवान हूँ, तो बढ़िया सेवा करेगी, दूध सेवा करेगी, मोड़ बनवाने वाली बढ़िया बात है। कन्हैया जी बोले अगर मेरी मैया जी बात मालूम पड़ गई ना कि मैं भगवान हूँ, तो तुम्हें पता हो भगवान की सेवा आजकल कैसे है? भोले बाबा कैसे हो? कन्हैया जी बोले अगर मैया को तो पड़ेगी कि मैं भगवान हूँ ना, तो सबसे पहले मैया जो है वो एक अलमारी में बिठा देंगे, सबसे पहले एक अलमारी बिठा देंगे, 4 जनवरी सवेरे 4 जनवरी सांझ के लगा के दरवाजा हो, मैया भगवान को बंद करके आ गई। मेरा मथुरा की जेल में जन्म हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। अब इसके बाद मैं किसी बंधन में बंधने वाला नहीं हूँ, मैं तो सबके साथ खेलूंगा, सबके साथ खाऊंगा, कि जो आनंद सबके साथ मिलजुल करके रहने में आता है ना भैया, वो आनंद कभी बड़पन में नहीं आता। बड़ी सुंदर शिक्षा भगवान यहाँ पर दे रहे हैं। बोले बाबा बाप को पकड़ के बोले मैया केवल बेटा नहीं, बेटा तो सबके भगवान के समान होते हैं ना, मैया अपना बेटा पकड़ कर ठीक है बोले अपने बेटा। और तो मैया ने जैसे ही लाला को गोदी में लियो, मैया बोले बाबा तुमने बड़ी कृपा करी, मेरे लाला को ठीक कर दिया। और बाबा एक बात बताओ, यदि आपकी यहाँ पर कोई रुकने की व्यवस्था नहीं पा रही हो, भोजन पानी की व्यवस्था नहीं पा रही हो, तो हम सब मोड़बंदवासी आपके रुकने की व्यवस्था कराएंगे, यहीं पर तुम्हारा एक मंदिर बनवा देती और आराम से सारा दिन लाला को खिलाया करना, सवेरे शाम का भोजन जो है ना बाबा मैं तुम्हारा मंदिर पर ही पहुंचा दिया करूँ, आप आराम से लाना। भोले बाबा ने मना कर बोली मैया बहता पानी और रमता जोगी ही सदा शोभायमान होते हैं। अगर पानी किसी एक जगह पर ज्यादा दिन तक रुक जाए, ठहर जाए, तो धीरे धीरे उस पानी में भी बोलो ना बदबू आना प्रारंभ हो जाता है। और ऐसे ही कोई संत, कोई महात्मा, कोई ब्राह्मण यदि किसी एक जगह पर टिक जाए, रुक जाए, तो उन संतों के ऊपर भी, उन महात्माओं के ऊपर भी, उन ब्राह्मणों के ऊपर भी साल 6 महीने में कोई ना कोई आरोप लगने प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए संत जो होते वो चलते फिरते ही, आते जाते ही अच्छे लगते हैं। साल 2 साल में
संतों के दर्शन भी जरूर करने चाहिए। राधे राधे। बहुत ज्यादा जल्दी भाग